बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इमरान खान के साथ हुकूमत ने हाथ कर दिया। इलेक्शंस को अक्टूबर तक मुलतवी करने का प्लान। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ सड़कों पर निकल आई। क्या हुकूमत और इदारे इमरान खान के सामने टिक पाएंगे और अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से आईनो कानून की पाकिस्तान के अंदर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तमाम की तमाम सियासतदानों की तरजीहात अपनी सीट को मजबूत करने और ताकत के नशे में अपने मुखालिफिन को रगेदने के अलावा कुछ भी नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान अमली तौर पर डिफॉल्ट हो चुका है, लेकिन हुकूमत की जानिब से तमाम तर हथकंडे सिर्फ और सिर्फ अपने चंद दिन के इक्तदार को तूल देने के लिए आजमाए जा रहे हैं। दोस्तों, तहरीक इंसाफ ने पंजाब में निगरान वज़ीर-ए-आला के तौर पर मोहसिन नकवी की तकर्री को मुस्तरद किया। अपोजिशन ने 2 नाम दिए थे, उनमें पहले दिन से एतराज किया जा रहा था। गोया तहरीक इंसाफ चाहती थी कि जो 2 नाम उनकी तरफ से दिए गए उनमें किसी एक को निगरान वज़ीर-ए-आला बनाया जाए। ये मामला चलते चलते आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा। इलेक्शन कमीशन ने मुतफिका तौर पर अपोजिशन के दिए गए नामों में से मोहसिन रजा को निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए नोटिफाई कर दिया, जिन्होंने फौरी तौर पर हलफ भी उठा लिया। साबिक वज़ीर-ए-आला चौधरी परवेज इलाही ने इस तकर्री को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। दूसरी जानिब इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के बदतरीन मुखालिफ को निगरान वज़ीर-ए-आला बनाया गया ताकि वो पीटीआई मुखालिफ एजेंडे पर काम करे और इसलिए इस तकर्री के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज किया जाए और अब लोग एहतजाज के लिए निकल भी आए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में एक मसला हल नहीं होता, दूसरा मसला खड़ा हो जाता है। सवाल यह है कि सारे झगड़े पंजाब में ही क्यों होते हैं? खैबर पख्तूनख्वा में भी असम्बली टूटी, वहां पर भी वज़ीर-ए-आला का इंतखाब हुआ, लेकिन ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई इंतशार। निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए अपोजिशन और हुकूमत में सिर्फ एक निशस्त हुई और वज़ीर-ए-आला मोहम्मद आजम खान के नाम पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर-ए-आला ने हलफ उठाया और काम शुरू कर दिया। और दोस्तों, काबिल जिक्र बात यह कि खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन के दिए गए नाम पर इत्तफाक हुआ और तहरीक इंसाफ ने उसे खुश दिली से कबूल किया। पंजाब की बात बिल्कुल अलग है। अपोजिशन ने पंजाब में चुनकर 2 ऐसे नाम दिए जिनकी बहरहाल एक मुतनाज़ तारीख मौजूद है। आहद चीमा नैब के जरिए हिरासत में रहे और लंबी कैद भी काटी, जबकि मोहसिन नकवी भी एक नैब केस में प्ली बार्गेन कर चुके हैं और कानून के मुताबिक प्ली बार्गेन करने वाला कोई भी सरकारी ओहदा नहीं ले सकता। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिन 2 ब्यूरोक्रेट्स के नाम दिए गए थे, कम से कम उनके खिलाफ बदउनवानी का कोई केस भी नहीं था और उनमें से एक ऐसा नाम था जो काफी ज्यादा मैच्योर ब्यूरोक्रेट थे, जो कि रिटायर्ड होने वाले हैं। बहरहाल वो 2 दिन पहले रिजाइन करके वज़ीर-ए-आला का हलफ उठा सकते थे, लेकिन उनका इंतखाब नहीं किया गया। हालांकि वो 5 वज़ीर आज़म के साथ काम कर चुके हैं, इंतहाई मैच्योर, और उन पर किसी किस्म का कोई इल्जाम भी नहीं था। लेकिन नून लीग की जानिब से जानबूझकर ऐसा नाम दिया गया जिससे आने वाले दिनों में इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जा सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बहरहाल जो कुछ हुआ एक तरीकाकार उसमें मौजूद है और आइन के मुताबिक ये अमल हुआ। इसे गैर आईनी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आसिफ जरदारी ने खुले अल्फाज में पंजाब के निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की तारीफ की और वो ये भी कहते हैं कि मोहसिन नकवी मेरा बच्चा है। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी का इंतखाब मेरिट पर किया गया, वो बेहतरीन वज़ीर-ए-आला साबित होंगे। बहरहाल ये अच्छा होता कि जरदारी साहब इस मौके पर खामोश रहते, क्योंकि निगरान वज़ीर-ए-आला का ताल्लुक किसी जमात से नहीं होता, बल्कि ये शुबा भी पैदा नहीं होना चाहिए कि उसका झुकाव किसी खास ग्रोह या जमात की तरफ है। तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी तक पंजाब के निगरान वज़ीर-ए-आला के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए वो 2 नौइयत के। एक तो इस खदशे पर मबनी है कि मोहसिन नकवी पंजाब में इंतखाबात को बर वक्त नहीं होने देंगे और कम से कम 6 माह आगे ले जाएंगे ताकि आम इंतखाबात करीब आ जाएं। और दोस्तों, अब जो खबर सामने आ रही है वो भी इस चीज की गवाही दे रही है ताकि आम इंतखाबात करीब आ जाएं। पीटीआई का दूसरा तहफ़्फ़ुज़ यह कि निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब में शफाफ इंतखाबात के रास्ते में रोड़े अटकाएंगे और मुख्तलिफ हरबों से तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या निगरान वज़ीर-ए-आला ऐसा कर सकते हैं? क्या उनका ये मैंडेट है कि वो इलेक्शन बर वक्त ना होने दें? क्या इलेक्शन कमीशन की ये आईनी जिम्मेदारी नहीं कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं? क्या निगरान वज़ीर-ए-आला इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट कर सकता है कि वो उनकी मर्जी की तारीखों में इंतखाबात का शेड्यूल तय करे? जब इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हो जाता है तो सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास आ जाते हैं। तकर्रुर और तबादले का इख्तियार भी हुकूमत के पास नहीं रहता। ऐसे में निगरान वज़ीर-ए-आला किस तरह जेर जबर कर सकता है? बहुत से सवालात हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता, क्योंकि ये समझ लिया जाता है कि निगरान वज़ीर-ए-आला एक ऐसा माफूकुल फितरत किरदार है जो किसी के काबू में नहीं होता और उसके इख्तियारात लामहदूद होते हैं। दोस्तों, यहाँ तो एक मुंतखब वज़ीर-ए-आला के पास इतने इख्तियारात होते हैं, सबको मालूम है, वो कई हवालों से बेबसी की तस्वीर बना हुआ नजर आता है। ऐसे में निगरान वज़ीर-ए-आला स्याह सफेद का मालिक कैसे हो सकता है? बहरहाल आपको ये बताते चलें कि पंजाब में जो
गुंजल पड़ चुका है, ये किस करवट बैठता है, इसके बारे में शवाहिद मिलना शुरू हो गए हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खदशात जाहिर किए जा रहे थे वो हकीकत पर मबनी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि मर्दमशुमारी मुकम्मल हुए बगैर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। और दोस्तों आपको पता है कि मार्च में जाकर मर्दमशुमारी मुकम्मल होगी और उसके बाद और अप्रैल के अंदर उसको कंपाइल किया जाएगा और उसके बाद इन इलेक्शंस को अक्टूबर तक जनरल इलेक्शंस की जानिब बढ़ाया जाएगा। दोस्तों वफाकी हुकूमत की जानिब से बड़ी चालाकी के साथ एक काम तो ये किया गया कि उन्होंने जनरल इलेक्शंस के लिए फंड्स जारी किए, जिससे ये तासुर पैदा हुआ कि हुकूमत बेबस हो चुकी है और वो इलेक्शंस की जानिब जा रही है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बलियां तहलील की तो उसके बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर उथल पुथल शुरू कर दी और ऐसे लोगों की अपॉइंटमेंट्स की जा रही हैं कि जिससे पता चल रहा है कि बड़े पैमाने पे इमरान खान के साथ गेम कर दी गई है। दोस्तों मोहसिन नकवी के हवाले से आपको ये बताते चलें कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जब सऊदी अरब का दौरा किया गया तो वो वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि मोहसिन नकवी उनके साथ बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए थे, जो उनके बाद बिल्कुल उनके पीछे पीछे वापस आ रहे हैं। इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि अब पता चल जाना चाहिए कि कौन किन की मर्जी से मोहसिन नकवी को लाया गया है। तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहेगा। पहली बात तो यह है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से जो गलतियां की जा रही थी उन गलतियों को उम्मीद की जा रही थी कि नई एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से धो दिया जाएगा और बिल्कुल न्यूट्रल रवैया इख्तियार किया जाएगा। लेकिन अब मोहसिन नकवी की तैनाती और उसके बाद पैदा होने वाले हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने भी कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए, तो इसका मतलब है कि इन मामलात को आगे तक खींच कर ले जाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त असेंबली तहलील हो गई, नए वजीर आला गए, लेकिन अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया गया और कहा है कि तब तक एहतजाज होता रहेगा जब तक इलेक्शंस की तारीख नहीं दी जाती। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आईनी और कानूनी तौर पर असेंबलियां तहलील होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शंस करवाने उनकी जिम्मेदारी है, तो फिर इसका मतलब है कि आईनो कानून की धज्जियां उड़ाई जाएंगी अगर इंतखाबात नहीं करवाए जाते। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि बर वक्त इंतखाबात करवाने पर तवज्जो दी जाए। ये अमल जितना जल्द हो उतना ही बेहतर है, बजाय इसके कि मामलात अदालतों या सड़कों पर ले जाए जाएं। इससे वक्त का ज़्या होगा और असल काम रुका रहेगा। तहरीक इंसाफ ज्यादा तवज्जो इलेक्शन की तारीख लेने पर दे तो ये बेहतर होगा और यही कुछ तहरीक इंसाफ कर रही है। इस सिलसिले में अगर रोड़े अटकाए जाएं या फिर ले तो लाल से काम लिया जाए तो एहतजाज करना उनका हक बनता है। तहरीक इंसाफ को यह भी याद रखना चाहिए कि वो मौजूदा हुकूमत के होते हुए ज़िमनी इंतखाबात जीतती आई है, तो इस बात का सबूत है कि जब अवामी तायीद हो तो धांधली के जरिए उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। दोनों सूबों के निगरान वज़राए आला की यह जिम्मेदारी है कि तारीख ने अगर उन्हें ये इस अहम मनसब पर किरदार अदा करने का मौका दिया तो वह शफाफियत और खैर जानिबदारी को बरकरार रखें। किसी भी किस्म की गैर जमहूरी और जानिबदाराना पॉलिसी ढकी छुपी नहीं रहती और वाज़ेह हो जाती है। हद दर्जा बढ़ते हुए सियासी तनाव के माहौल में जरा सी चिंगारी भी शोला बन सकती है, जिससे बचना जरूरी है। निगरान वज़राए आला का सबसे बड़ा टास्क यह है कि वो आईनी वोट के दौरान इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला आजम खान ने मुंतखब होने के बाद ये अच्छा बयान दिया कि वो इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ भरपूर ताउन करेंगे। चूंकि निगरान वज़ीर आला का काम ही ये होता है, इसलिए दोनों सूबों के वज़राए आला को इधर उधर देखने की बजाय बर वक्त इंतखाबात के लिए अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पर तवज्जो देनी चाहिए। इस अरसे में अच्छी गवर्नेंस का क़याम और अवामी मसाइल के हल पर उनकी तवज्जो होनी चाहिए ताकि अवाम की रोजमर्रा जिंदगी में खलल पैदा न हो। इस अरसे में इलेक्शन कमीशन का किरदार भी बड़ी अहमियत रखता है। इलेक्शन कमीशन को पोलिंग स्टाफ के इंतखाब और रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के वक्त शफाफियत और गैर जानिबदारी के उसूल को भी तरजीहात में शामिल रखना चाहिए। सूबों में ब्यूरोक्रेसी हर तौर पर एक हकीकत होती है, ताहम इलेक्शन कमीशन अगर अपनी उकाबी नजरें रखे तो किसी को ये जरूरत नहीं होती कि वो अपने इख्तियारात से तजावुज करे। पाकिस्तानी जमहूरियत का सबसे बड़ा मसला यह कि हमारे यहाँ इंतखाबी नताइज को खुले दिल से कबूल नहीं किया जाता। पोलिंग के दौरान लड़ाई झगड़े के वाकयात होते हैं, लेकिन गिनती के दौरान जो शफाफियत जरूरी होती है वो बदकिस्मती से नापैद हो जाती है। कभी RTS बैठ जाता है, कभी ROs नताइज बर वक्त नहीं देते। कराची के हालिया बल्दियाती इंतखाबात में शरह कम होने के बावजूद 48 घंटे तक गिनती का अमल मुकम्मल नहीं हो सका, जिससे शकूक व शुबात लाजमी बातें उभरने थे और इस तरह फैलना था। पंजाब और KPK के सूबाई इंतखाबात और कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को कम अज कम अपनी इस खामी पर काबू पाना चाहिए ताकि किसी को एतराज का मौका ना मिले। दोस्तों बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में तो आपको पता ही है, इमरान खान की जानिब से उन्हें क्या कहा जाता है और उनकी जानिब से भी जो हालिया अरसे के अंदर इकदाम किए गए हैं ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। किस तरह से पाकिस्तान को बहरान से दो चार करने के लिए सिर्फ एक जमात के ऊपर फोकस किया गया है। अब इमरान खान को मुख्तलिफ केसेस के अंदर नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर बहरान पर बहरान जन्म ले रहा है, समझ नहीं आ रही कि आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।